दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लावा स्टॉर्म 5G की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा शानदार है। जी हाँ, लावा स्टॉर्म 5G वाकई में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। जिस प्राइस रेंज के ऊपर ये आया है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्मार्टफोन बना ही नहीं है अभी तक जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, इसमें कोई कमी ना हो। इसलिए इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नजर आई जो मेरे हिसाब से आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। तो आपको अगर इस स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको लावा स्टॉर्म 5G की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि स्मार्टफोन में आपको मोटे मोटे फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या रखी है कंपनी ने। तो देखिए, स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ में इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो वाकई में काफ़ी शानदार है इस प्राइस रेंज में। साथ ही इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इस प्राइस रेंज की। साथ में इसमें आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। चार्जर आपको इसके बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइस की तो कंपनी ने इसकी प्राइस रखी है 13,500 रुपये, पर आप बैंक ऑफर लगा लेंगे तो आपको 11,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज का ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। और अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई हैं, और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल रियल लाइफ में भी इफेक्ट करने वाली होंगी। बात करते हैं स्मार्टफोन की सबसे पहली प्रॉब्लम की। तो देखिए, इस स्मार्टफोन में मुझे जो सबसे पहली प्रॉब्लम लगी है वो लगी इसके सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें काफ़ी क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको सिर्फ 1 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये एंड्रॉइड 13 के ऊपर आ रहा है और इसमें आपको एंड्रॉइड 14 तक का अपडेट देखने को मिलेगा, जो मैं इसकी एक कमी मानता हूँ। कंपनी को यहाँ कम से कम 2 साल का मेजर अपडेट जरूर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि एंड्रॉइड 14 अब लगभग सभी स्मार्टफोन में आ चुका है और आप इसमें एंड्रॉइड 13 दे रहे हैं और अपडेट होने के बाद आप एंड्रॉइड 14 देंगे, उसके बाद कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसकी एक कमी मानता हूँ कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ा कम मिलेगा। और लावा स्टॉर्म 5G की अगली प्रॉब्लम की बात करें तो वो मुझे लगी है इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले में आपको कौन से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे तो इसकी डिस्प्ले आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलती है, फुल HD वाली देखने को मिलती है, वो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है, और पीछे भी इसमें ग्लास बैक देखने को मिलता है आपको। तो इसमें प्रॉब्लम वही बोलूँगा मैं कि इसमें प्रोटेक्शन किस टाइप की दी गई है कंपनी ने कहीं भी क्लेम नहीं किया है, और ऐसे कंपनी तभी करती है जब उसमें किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया हो। तो मेरे हिसाब से कंपनी को यहाँ पर प्रोटेक्शन जरूर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों तरफ से ग्लास का बना हुआ है तो गिरते टूटने की संभावना रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको इसको कवर लगा के इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो आप अपने स्मार्टफोन बार बार गिरा रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल बना ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बात करें लावा स्टॉर्म 5G की अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको काफ़ी शानदार कैमरा दिए गए हैं, चाहे बात करें फ्रंट की या रियर की, वाकई शानदार कैमरा है। खास करके अल्ट्रा वाइड की बात करें तो वो इस प्राइस रेंज में कोई आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। पर मुझे जो प्रॉब्लम लगी है वो लगी इसके मेन कैमरा की लाइट कैप्चरिंग करने की से रिलेटेड। जी हाँ, इसका जो कैमरा है बैक वाला, खास करके इसकी जो लाइट प्रोसेसिंग है वो मुझे खास पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज फोटो लेता है। आप आउटडोर में इसकी फ़ोटो लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आएगी, उसके कारण कई बार फोटो एकदम आपको ओवर एक्सपोज नज़र आएंगी, उसमें डिटेलिंग भी मिसिंग लगेगी आपको। तो मेरे हिसाब से वहाँ कंपनी को थोड़ा और अपडेट के थ्रू काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसका कैमरा काफ़ी शानदार है, चाहे बात करें लो लाइट की या डे लाइट की, बिल्कुल शानदार फोटो लेती है। हाँ, बस लाइट के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, ये मुझे इसकी कमी लगी है। और लावा स्टॉर्म 5G की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो लगी इसमें HDR का मिसिंग होना। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे YouTube पर वीडियो देखें या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखें, वहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे तो इस प्राइस रेंज में ये उम्मीद करना काफ़ी बेतुकी बात हो जाती है, पर फिर भी ज़्यादातर स्मार्टफोनों में आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, इसलिए मैं इसकी एक कमी मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर HDR का सपोर्ट होता ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ये थी स्मार्टफोन की कुछ प्रॉब्लम जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो आप स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन लगा है मुझे 12,000 रुपये के नीचे जो प्राइस रेंज में फिलहाल जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं उनमें से। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।